नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे साफ तौर पर बिहार लोक सेवा आयोग ये संशोधित रोस्टर दिया गया है। आखिरकार संशोधित रोस्टर में कितना परिवर्तन हुआ है, इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके सीट में कितना परिवर्तन हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। एक एक बात पर चर्चा करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे दिया जा रहा है संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। सूचना क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप में कितना संशोधित हो सकता है, आप में कितना सीट का उलट फेर हो सकता है। इससे अनुमान लगाइए और समझिए। यहां पे एक एक बिंदु को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के कुल 40,247 पदों पर रिक्ति निकाली गई थी। इससे आप भी समझ सकते हैं, बीपीएससी टीआरई वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, आप अपना अनुमान भी लगा सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यहां पे देखिए, विज्ञापन संख्या सब कुछ बता दिया गया। 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण निम्नलिखित था। यहां पे देखिएगा, कोटि का नाम दिया गया, यहां पे सामान्य पद, यहां महिला के लिए, यहां स्वतंत्रता सेनानी, यहां दिव्यांग के लिए, एक एक करके। उसके बाद इस पर बताएंगे जो नया आया उसमें क्या कितना कुछ अंतर मिला। यहां पे देखिए, कोटिवार में अनारक्षित वर्ग का टोटल यानी अनुमानित पदों की कुल संख्या देखिएगा तो बताया जा रहा है 10,081 पद था। महिलाओं के लिए कुल अनुमानित 3529 पद था। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 813 पद। दिव्यांग में वीआई दिव्यांग देखिएगा तो 418 पद। डीडी दिव्यांग में देखिएगा तो 406 पद। ओएच में देखिएगा तो 395। एमडी में देखिएगा तो 390 था, यानी कुल पद 1609 था। इस बात को आप समझिएगा। आगे आइए, स्वतंत्रता सेनानी का 803 पद था। यहां पे महिला लोगों का कुल पद था 14,093 पद था। टोटल पद यहां पे देखिएगा तो 40,247 कुल पद यहां पे आपको सब कुछ मिला करता। टोटल पद यहां पे सब था। आगे आइए, एक एक करके ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आगे आपको क्या है, यहां आर्थिक रूप से कमजोर 4,018 पद था। वहीं महिला के लिए 1,400, इसी में से निकाल के अनुसूचित जाति के लिए 8,041 पद, 2,800 महिला। अनुसूचित जनजाति के लिए 806 पद, 283 महिला। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056 और इनके लिए 3,521 पद था महिला। पिछड़ा वर्ग के लिए 7,245 पद, 2,538 पद महिला। ये अनुमानित था। अब आइए आगे देखिएगा क्या कुछ बदला इसमें, इस बात को आप समझिएगा। आप में क्या कुछ बदल सकता है, इस बात को आप भी समझ लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप कितना वीडियो बनाइएगा। उनको मैं बता दूं, आपको जो लगे कि आपके लिए ज़रूरत है उसको आप देखिए, जो लगे कि आपके लिए ज़रूरत नहीं है वह आप नहीं देखिए। आप रील देखेंगे वह आपके लिए अच्छा होगा, आप गाना देखेंगे वह आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन काम का चीज़ बताया जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी आप देखिए, कहीं भी दारू का दुकान है, बिहार में तो बंद है, तो वहां पे भीड़ पूरा रहता है। लेकिन वहीं आप चले जाइए, कहीं दही का दुकान है, कहीं दूध का दुकान है, कहीं मक्खन का दुकान है, वहां कम भीड़ रहता है। अच्छा चीज यदि यूट्यूब पर मिलेगा तो वहां कम भीड़ दिखेगा, और जहां गलत चीज परोसा जाता है वहां ज्यादा भीड़ आता है। आप स्क्रीनशॉट वाले दिखाने वाले शिक्षकों को देखिएगा, उन लोग पर ज्यादा भीड़ आएगा, लेकिन रियल नोटिस जो देता है एग्जाम टूर, इस पर कम भीड़ दिखेगा। यही अंतर है। प्योरिटी के साथ यदि आप शिक्षक हैं, सम्मानित है, आप देखिएगा TRE1 में मेरे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे लोग का नौकरी हुआ, क्योंकि उनको एथेंटिक जानकारी मिलता था। कई सारे लोग, फर्जी लोग कॉल करते हैं कि सर हम आपका चैनल नहीं देखे, जिसके कारण से हमसे ये गलती हो गया। और जब गलती होता है तब रोते गिड़गिड़ाते आते हैं। तो पहले आप देखिए, समझिए, आगे आइए। अब आते हैं CWJC नंबर 16,760 2023 गौरव कुमार एवं बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध अन्य मामलों के माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरोध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली दायर SLP CW नंबर 014/086/2024 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्ववत आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधित कार्रवाई किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 16,738 दिनांक 16/10/2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्ति के बारे में, यानी 16/10/2024 संशोधित करके निम्नवत है। अब देखिए, यहां पे देखिएगा, साफ तौर पर बता दें आपसे
अब यहाँ पे अनुमानित अलग अलग दिया गया है। टोटल पद की बात करिएगा, कुल पद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पद वही है, रहेगा 47,247 पद। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है आंकड़ा, देखिएगा विज्ञापन की शेष शर्तें निम्नवत रहेगी। यहाँ पे 1609 जो पद था अब वह 1518 पद हो चुका है। 803 जो पद था वह 759 हो चुका है। यहाँ महिलाओं के लिए 1493 पद था जो सभी के लिए, अब महिलाओं में यहाँ पे 12,883 पद हो गया है। पहले 14,093 था, 12,000। अब यहाँ पे आइए आगे देखिएगा, ये कुल पद है, ये कुल पद है 37,993 पद। यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं बताता हूँ, ये सब जोड़िएगा, सब कुछ वहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आरक्षित वर्ग का 15,180 पद, महिला के लिए 5312 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3791 पद और महिला के लिए 1328 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6000 पद हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 8000 था, 6069 पद हो गया, 2126 पद, यहाँ 2800 था, अनुसूचित जनजाति के लिए 393 पद, यहाँ पे देखिएगा 139, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6822 पद, महिला के लिए आप देखिएगा तो 2386 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 4559 पद, वहीं महिला के 1592 पद, पिछड़ा वर्ग केवल महिला के लिए 1139 पद दिया गया है। यानी कि यही आपका है, यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे पद हैं जहां जहां पे खाली देखने को मिलेगा, जहां जहां पे कमी हुई है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वालों का थोड़ा सा घटा हुआ है। यहाँ पे ये आपका, और जो महिलाएं हैं उनको कम हुआ है। यहाँ पे सभी महिला नहीं, देखिए जब पहले 65% का था तो उस समय जिनको लाभ था, जिनको कहने का अर्थ हुआ कि पिछड़ा वर्ग का थोड़ा सा बड़ा था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये सब का सीट बड़ा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा इन लोगों का सीट थोड़ा सा डाउन हुआ है। यानी कि ये चेंज हुआ है। टीआरई 3 में यही परिवर्तन मिलेगा, आपका जो सीट था वह घट जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग का जो सीट था, चूंकि 25% सामान्य वर्ग को दिया गया था, अब यहीं आपको 40% देना है, यानी 15% जो पुराने नियम था उसके अनुसार से करना है। तो इनका 15% सीट में इजाफा होगा, इस बात को आप समझ लें, एक एक करके देख लें, कई सारे नियम होते हैं। अब आप बहुत लोग इसमें ये लगाएंगे कि 15% मतलब एग्जैक्ट 15%, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा बात देखिएगा, अब बहुत लोग ये कहेंगे कि कम घटा है, कहीं कम बढ़ा है, ऐसा कैसे? तो वहाँ के अनुमानित जो वहाँ पे रोस्टर मंगाया जाता है, रोस्टर क्यों मंगाया जाता है? ताकि किस जिला में किस ये कैटेगरी का कितना सीट खाली है, उनका क्या है, किसी जिला में किसी कैटेगरी का सीट ही नहीं रहता है, किसी जिला में ज़्यादा रहता है, किसी जिला में कम रहता है, सब कुछ अनुमानित करने के बाद तब एक एक करके बनाया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कहीं से कोई समस्या ना हो। ये टोटल का सम 37,993, ये टोटल का सम यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, टोटल दिया गया है। एक एक करके आप देख लेंगे, कहीं से कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो प्रधान शिक्षक का रोस्टर था, ये प्रधान शिक्षक लोगों का रोस्टर है। इसके बाद आपका भी रोस्टर आएगा, उससे आप पिछला बार से लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको समझ में अभी से आ जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।